वो देखो आसमान में क्या है। अरे ये इतनी तेज रफ्तार, ये क्या चीज है जो चांद की तरफ जा रही है? गौर से देखो जरा। अरे ये तो यूएस डॉलर है और ये तो ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है, नफसियाती हुदूद भी पार कर रहा है। और रोज जो है कि मार्केट ज्यादा बढ़िया, इंडिया या पाकिस्तान? बेसिकली ये तो सबको अगर पता है, मार्केट देख लें, इंडिया हमारे से 100 गुना आगे चल रहा है। इनसे पंगा अच्छा नहीं है, इनसे जिसने पंगा लिया है उसका इन्होंने बेड़ा कम गर्क कर दिया, ठीक है। और कि इसकी क्या वजह है जो कि हर तरफ इंडिया ही इंडिया छाया हुआ है। इंडिया के लोग सीईओ देख लें, हर जगह पे हर चीज देखते हैं तो उनके जो है हर जगह पे इंडियन लोग मौजूद है, ऐसा क्यों? पाकिस्तान के अंदर 2 वक्त का खाना एक लग्जरी बन चुका है और सिर्फ अगर किसी को नहीं नजर आता तो इस्लामाबाद के आसपास या यूथियों को नजर कुछ नहीं आता। क्वेश्चन है, जब हम उनको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का इस चीज पर नारा लगाएं, वो कहते हैं सानू रोटी दो, असि आने कश्मीर जिंदाबाद। भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज बिग हिट। साइड में एक रेड बटन है, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? सॉरी 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 सॉरी। कैसा लगा मेरा मजाक? तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यूएस डॉलर काबू से बाहर इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गलत पंगा गलत टाइम पे गलत बंदे से ले लिया और वो अब हमें भारी पड़ रहा है। अब आए ना लाइन पे। देखिए नाजरीन, ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, हमने दुनिया को यह कह दिया, हमने उनको यूं कह दिया, हमने उनको कहा तुमसे बात नहीं करते, फिर से बोल। तुम आप दुनिया के माशी सरमायाकाराना और मालियाती निजाम को समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर गिरफ्त उन लोगों की है और जब इस तरह के मामलात आते हैं तो यू आर ट्रेडिंग ऑन अ वेरी थिन रोप। आपको हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है और अपना लाहे अमल पहले तैयार करना होता है। यह अर्तुगल की तरह बनकर घोड़े पे बैठ के टन 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 दुनिया भर से पंगे लेना प्रोग्रामों में अच्छा लगता है। इतने शानदार विचार रखते हैं जी, टन 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 दुनिया। क्योंकि अब आपको पता होगा कि असरा बिल्किस भी नोटू कमाने के लिए बेचारी क्या क्या करती है। हाँ, हलीमा खातून, आप में से तो 90% लड़के उससे शादी करना चाहते थे। क्यों भाई? एजाज सही बोल रहा हूँ? वो देखो अभी से ही कबूले कह रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। देख रहा था एनएसए मोहित यूसुफ साहब जो है, उन्होंने एक लंबी चौड़ी ट्वीट दागी हुई है जिसमें वो बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो इमेच्योर कंट्री है। मेरा नहीं ख्याल इन चीजों से, इंडिया के बारे में एक ट्वीट करने से, आपकी ट्वीट से जो है वो कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक चीज को देखें कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन के टारगेट पे पहुंच गई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 2018-19 में मेरा ख्याल है अपना जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का वो $330 बिलियन के करीब था, अभी वो $400 अरब पे पहुंच गए हैं। अब मुझे ये बताएं, अब $32 अरब की एक्सपोर्ट और $400 अरब की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात, किसकी बात सुनी जाएगी? सिंपल सी बात है, वो $400 अरब वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे। या तो हो ना हमारी एक्सपोर्ट इस तरह के, देखें ये आज का जमाना ये है कि लोग सिंपल आपके ऊपर लोग देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने ज्यादा तगड़े हैं। अगर आप फाइनेंशियली तगड़े हैं, आपकी गेम अच्छी है, आपकी पोजीशन जबरदस्त है, तो आप लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर ना हो तो लोग आपको क्यों मुंह लगाएंगे? स्मार्ट है। ये असल मसला ये है कि आपको समझ नहीं दुनिया की। ये सारी टीवी ड्रामों में अच्छी लगती हैं चीजें कि मैंने यूं कर दिया, मैं यूं तलवार मारूंगा, मैं मुंह पे मारूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। अरे भाई ये सब बातें अच्छी होती हैं लेकिन ये अवाम की कंजम्पशन के लिए तो, और जरूरी है, ये करना जरूरी है बातें, लेकिन दर हकीकत अंदरूने खाना ये कहना होता है कि कोई बात नहीं यार, आपस में तो दोनों दोस्त है, पब्लिक के लिए शोर मचा रहे हैं। हम ऊपरी तौर पर तो उन्हें कहते रहते, अंदरूने खाना हम उनके साथ अच्छी सेटिंग बना के रखते। हमने फिल्म को हकीकत समझ लिया, फिल्म में होने वाली उछल कूद को हकीकत समझ लिया। अब बात यह है कि इससे अब हमें बाहर आना है, हमें अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे। अमेरिका के साथ बिलखुसूस अपने ताल्लुकात
ठीक करने पड़ेंगे, नहीं तो ये हमें अमेरिका वाले इतने छित्तर मारेंगे कि हम बंदे के पुत्र बन जाएंगे, ये मैं बता दूंगा। इनसे पंगा अच्छा नहीं है, इनसे जिसने पंगा लिया है उसका इन्होंने बेड़ा कम गर्क कर दिया। ठीक है, श्रीलंका का आप देखें, श्रीलंकन जलीलो ख्वार हुए हैं बेचारे, यकीन करो मैं जानवर का नाम नहीं लेना चाहता, उस जानवर वाला हाल कर दिया इन्होंने। लबनान का हाल आप देखो, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने लबनान का। और तुर्की का देखो, इतना धुना, इतने लाते मारी, इतनी ठुडे मारे तुर्की को, इतनी उनकी करेंसी का बेड़ा गर्क किया है कि अब अर्दुआन ने जाकर इजराइल के सदर को अपने मुल्क में वेलकम कर लिया। जी जी, अर्तुगल बन रहे थे बड़े, वो इजराइल के सदर को बुला के उसने वो नहीं होती वो जो क्या कहते हैं हाँ, वो बोले तो वो जो मुशर्रफ को देकर यहां से भेजा था, क्या कहते हैं उसे यार, वो जो तरबूज। अबे चुप है, उसे यार वो जो सलूट वलूट मारते हैं, दूध। अरे दूध नहीं रे, तो वो उसने अपने मुल्क में बुला के तुर्की में उसने दिया है। जो गर्म होने के बाद लाल लाल होता है ना, वो क्या वो इजराइल के सदर को हैं, क्या कहते हैं उसको, सलिया। हाँ सलिया, वो भी उसका ठंडा हिस्सा। ठंडा हिस्सा सलामी दिलवाइए। जी जी, आप देख लें, नेट पे देख लें, आपसे छुपाया हुआ है, आपको अर्तुगल ड्रामे दिखा रहे, हकीकत अश्के ममनू आपको नहीं दिखा रहे अभी। बेलुल बीतर वाली सीन हो रहे, वो तो बेलुल बीतर वाला सीन हो रहा है वहां पे, फुल तुर्की इजराइल बेलुल बीतर वाला सीन कर रहे हैं दबा के। और उनके भी लीरा का उन्होंने वही हाल किया, अभी भी कह रहा हूं वक्त। इंडिया ने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम $400 बिलियन की ट्रेड किया, लाइक उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया अपने मुल्क में और उसके बाद एक्सपोर्ट किया चीज़ों को बाहर। तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग भी कुछ ऐसा बाहर रहकर आए, उधर भी इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी और वो प्रमोट करते हैं, अपने नाम से प्लाजाज बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। इवन उधर पाकिस्तानी थे लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं इसमें आगे आते, सिर्फ इंडियन ही हर तरफ नज़र आते हैं बाहर भी। आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है जो कि हर तरफ इंडिया ही इंडिया छाया हुआ है? इंडिया के लोग CEO देख लें, हर जगह पे हर चीज़ देखते हैं, तो उनके जो है हर जगह पे इंडियन लोग मौजूद है, ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन की एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और साथ में वो कॉम्पिटेंट है, मुझे लगता है वो हर चीज़ में आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तानी जो है वो बस लिमिटेड है, लिमिटेड लोग बाहर जाते हैं और उनकी वो प्रोग्रेस की भी रेट कम है, मुझे ऐसा फील है। देखो, मैं किसी के कहने पे बात नहीं करता, मेरी लोग मिसालें नहीं देते। जैसे कल एक फाजिल सहाफी ने वजीर आजम इमरान खान साहब से कहा कि केके ने सोशल मीडिया पे ये कहा है। केके ने तो नहीं कहा ना, केके को किसी ने कहा है, मुझे कोई नहीं कुछ कहता। मैं वो कहता हूं जो मेरे मुल्क के लिए, मेरे वतन के लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने यार इसी मुल्क में रहना है। यकीन करो, मैं सच बता रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता आदमी हूं। कल आप बोलो, कल मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊं, मुझे VIP नौकरी बाहर के मुल्क में मिल जाएगी, इंग्लिश टाइप की, बच्चा भी मैं इंग्लिश हूं, फुल इंग्लिश बोलता हूं, बड़े बड़े अंग्रेजों को मैं मात कर देता हूं। झूठ बोल रहा है, मैं सही बता रहा हूं। ये जो लोग तुम लोग इंप्रेस हो रहे हो ना पलकी शर्मा की इंग्लिश से, वो तो लोग अंजलि अरोड़ा के भी कच्चे बादाम के ऊपर बहुत खुश हो रहे हैं। इसके ये माने नहीं है कि उनके उसमें अकल है पलकी शर्मा में, इसके माने ये है कि आप बहुत वो क्या हो अंकल, आप हैं ना, वही है, वही बीमारी है आपको आमिर लियाकत वाली है ना, इसीलिए आपको लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, वरना लड़का मैं भी बहुत अच्छा हूं। धीरे धीरे सीन निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। हाँ, लेकिन बस प्रोग्राम के टॉपिक पे आ जाए वरना आपको समझ नहीं आएगी बात की, आपके बालातर गुजर जाएगी, बालातर। आ जाए जनाबे वाला, अब डॉलर में रह क्या गया, पाक रुपी तो किलो के हिसाब से बेचो हैं। अब तो ये कि सेब केले बेचे ना, किलो किलो के हिसाब से चलें। हाँ भाई, क्या करें सर, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं मैं कोई आलू और वो कहते हैं टमाटर प्याज आलू के प्राइस देखने के लिए नहीं आया हूँ, इस किस्म की तो बातें करते हैं वो। क्योंकि सही कहते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा था फ्रांस में, जिन्होंने कहा था कि आपको रोटी नहीं मिलती तो केक खा लिया करें। तो ये इनकी मिसालें तो बिल्कुल वही है कि मैं टमाटर नहीं देने आया, तो बताया जाए तो फिर आप करने क्या आए थे, आपने डिलीवर आज तक क्या किया है? वो तारीखी रिकॉर्ड बना रहा है आपने, बल्कि इसको पाकिस्तान जो तरक्की पे जा रहा था आपने उसको भी रिवर्स गियर लगाया है। उसकी वजह यह है आप इसको अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, आपने झंडे तार बांध के लगाए हैं। और अफसोस की बात यह है कि OIC में वो आए ही नहीं अफगानी, उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेजा OIC में, और मुसलसल हमले कर रहे हैं आपके ऊपर बॉर्डर से। देखें, आपने जिनको इतना अरसा पाला, अपना सारा कुछ किया, सारा कुछ झोंक दिया उनकी खातर। अमेरिका से दुश्मनी ले ली आपने, उसामा बिन लादेन को भी रखा यहाँ पे, वो आके OIC में वो कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया उन्होंने आके। देखिए आपकी फॉरेन पॉलिसी की फ्लेवर देखे।
और प्राइम मिनिस्टर तो शहीद कहते हैं उसामा बिन लादेन को, जी शहीद कर दिया अमेरिकन ने। ये तो जवाब देने पड़ेंगे। यूएस डॉलर